नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का चैनल पे। मेरा नाम अंशुमन, आप देख रहे हैं एस्ट्रो अंशुमन झा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारे वृषभ लग्न के जातक हैं, जो टॉरस असेंडेंट है, उनके लिए अगस्त का महीना कैसे रहने वाला है। ऑल्दो जो आपका लग्नेश है काफ़ी ट्रांजिट कर रहे हैं इस महीने के अंदर, अगस्त के महीने के अंदर उनका ट्रांजिशन होने वाला है। अगस्त के शुरुआती फेज़ में ही, जैसे जुलाई के ही एंड में उन्होंने ट्रांजिट किया था, फिर वो ट्रांजिट होकर आपके थर्ड राशि के अंदर आए थे, जो आपका सेकंड हाउस बनता है वहाँ पे आए थे। उसके बाद फिर वो फिर से ट्रांजिट करके 20 अगस्त को नेक्स्ट राशि में चले जाएंगे, कर्क राशि में चले जाएंगे। तो क्या कुछ बदलने वाला है आपके जीवन में इस पूरे महीने के अंदर, क्या कुछ चेंजेस या उथल पुथल आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगस्त के महीने में, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपके लग्नेश हैं वो महीने के शुरुआती भाग में जो हमारा टाइम है 20 अगस्त तक, वहाँ पे वो आपके तीसरे राशि में रहेंगे। जो आपका सेकेंड हाउस बनता है वहाँ पे वो जुपिटर के साथ बैठे रहेंगे। तो जब तक वो जुपिटर के साथ बैठे रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। ऑल्दो आपके लग्नेश है वो जहाँ पे भी जाएंगे आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। आपके लिए वो लग्न के मालिक बनते हैं, तो लग्न का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है लग्नेश के मूवमेंट पे, कि आप पे एज एन इंडिविजुअल आप उन चीज़ों को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, वो सारी चीज़ों का काफ़ी यहाँ पे महत्व रहता है। तो जब तक ये जुपिटर के साथ आपके सेकंड भाव में बैठे रहेंगे तो आपकी जो वाणी है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी रहने वाली है। जो आप कुछ भी बोलेंगे तो वहाँ पे लोगों को लगेगा कि नहीं, आप एक नॉलेज के साथ, एक डिग्निटी के साथ आप यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसके अलावा जो भी आप यहाँ पे बोलेंगे तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक मधुरता थोड़ी सी ऐड होगी, प्लस जो जुपिटर है, जुपिटर का फ्लेवर भी यहाँ पे ऐड होगा। जैसे आपकी आदत होती है टॉरस वालों की कि वो लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करते हैं, वो हर एक से एक जैसा ही बर्ताव करते हैं, एक जैसे ही लोगों से बात करते हैं। लेकिन इस महीने में जो शुरुआती भाग है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि लोगों से बात करने में आप थोड़े से सेलेक्टिव यहाँ पे होते हुए नजर आएंगे। आप हर एक के सामने खुल के बात नहीं करेंगे, थोड़ी सी हिचकिचाहट आपको यहाँ पे रहेगी। ऑल्दो वो तीसरे नंबर की राशि में आ रही है, जो अपने आप में कम्युनिकेशन की राशि होती है, बुद्धिमत्ता की राशि होती है, इंटेलेक्ट की राशि होती है। तो यहाँ पे आपकी बुद्धिमत्ता आपकी वाणी के अंदर झलकने वाली है, लेकिन खाली रहेगा कि आप यहाँ पे थोड़े से सेलेक्टिव होते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे भोजन की बात करते हैं तो सेकंड हाउस से हम लोग अपने भोजन भी देखते हैं, तो अच्छा अच्छा भोजन यहाँ पे आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्लस भोजन के अंदर हो सकता है कि ऐसा भोजन जो थोड़ा सा ज़्यादा वेजिटेरियन हो, है ना, वेज फूड मिलना यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है। उसके अलावा जो भोजन है वो स्वादिष्ट भोजन आपको इस महीने मिलेगा। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे अपने कुटुंब की बात करते हैं तो कुटुंब के साथ आपको यहाँ पे बढ़िया समय बिताते हुए मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि जुपिटर जब बैठता है उसके साथ जो आपका लग्नेश जब सेकेंड हाउस में बैठेगा तो वो मधुरता आपके कुटुंब के साथ ऐड करेगा। प्लस कुटुंब में किसी प्रकार का एक्सपेंशन भी ये दिखाता है कि हो सकता है कि आपके कुटुंब के अंदर कोई नया जो सदस्य है वो यहाँ पे ऐड होता हुआ नजर आए। आपके कुटुंब में किसी की शादी होती है या किसी के यहाँ बच्चा होता है तो वो एडिशन जो है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। हो सकता है वो जुलाई के अंत में हो चुका हो, अगस्त के शुरुआती भाग में हो जाए, लेकिन कुछ एडिशन यहाँ पे होता हुआ थोड़ा सा दिख रहा है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग सेकेंड हाउस की बात करते हैं तो वो हमारे सेविंग्स का भी भाव होता है। तो यहाँ पे जब लग्नेश खुद बैठेंगे, वो भी नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, जो जुपिटर है वो भी नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, और जुपिटर यहाँ पे अतिचारी भी है। तो अतिचारी होके वो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि भैया सेविंग जो है वो अच्छी होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। ऊपर से जुपिटर जो है, जुपिटर यहाँ पे बैठ के 1 2 3 4 5 उनकी जो पंचम दृष्टि है वो आपके जॉब के हाउस पे भी पड़ रही है। तो यहाँ पे जॉब के अंदर थोड़ा सा पैसा आपको एक्स्ट्रा या अच्छा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया जो है वो सेविंग्स करते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ पे रिजल्ट आपको थोड़ा सा अच्छा मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। तो अगर हम उनके नवम दृष्टि की बात करते हैं तो उनकी नवम दृष्टि भी आपके 10th हाउस पे पड़ रही है, जहाँ पे पहले से राहु बैठे हुए हैं, और रेट्रोग्रेड होने के बाद सैटर्न भी उनके आपके 10th भाव का ही रिजल्ट देना शुरू करेंगे। तो जुपिटर की भी दृष्टि आपके करियर के भाव पे होती है। तो ओवरऑल दिखा रहा है कि लाइफ के अंदर थोड़ा सा प्रोग्रेस यहाँ पे आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा अगस्त के महीने में, क्योंकि आपका लग्नेश भी वहाँ पे आ चुका है। तो वैसे भी जैसे ही वहाँ पे जुपिटर आए हैं तो मई के महीने से आपने थोड़ा सा प्रोग्रेस देखना शुरू किया होगा, लेकिन क्योंकि लग्नेश की एनर्जी भी वहाँ पे अब
ऐड हुई है, तो उसकी वजह से आपके लाइफ के अंदर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिखेगा कि चीज़ें अब थोड़ा सा ज़्यादा मूवमेंट में आई है। चीज़ें तो पहले भी चल रही थी, लेकिन अभी अचानक से बढ़िया मूवमेंट वहाँ पे आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। उसके बाद अगर हम लोग अपने नेक्स्ट राशि की बात करते हैं, चतुर्थ राशि जो आपके तीसरे भाव में बैठती है, तो जैसे ही आपका जो वीनस है 20 अगस्त को मूव करेगा, तो वो यहाँ से हट के आपके चतुर्थ राशि के अंदर आपके तीसरे भाव में आ जाएगा। तो जैसे ही वो आपके तीसरे भाव में आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका वो कम्युनिकेशन बढ़ाना शुरू करेंगे, आपके कम्युनिकेशन के अंदर आपको अच्छा करना शुरू करेंगे, आप यहाँ पे थोड़ा सा पराक्रमी होना शुरू करेंगे। आप जो, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोग्रेस अभी फिलहाल इसी महीने में जो शुरुआती भाग है अगस्त का, वहीं से आपको दिखना शुरू होगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको वो पंप देगा, वो आपको एक इमोशनल जो है अटैचमेंट देता है, या थोड़ा सा एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट देता है, जिस प्रोग्रेसिव माइंडसेट की वजह से आप थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। और अच्छी चीज़ ये रहेगी क्योंकि वो यहाँ पे बुध के साथ जुड़ेंगे, और वहाँ पे वो चतुर्थ राशि के अंदर दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो रिजल्ट है वो यहाँ पे थोड़े से बेटर होने वाले हैं। रीजन बिंग कि कर्क राशि है, तो कर्क राशि चंद्रमा की राशि होती है, वहाँ पे शुक्र जो है उनका रिजल्ट अच्छा रहता है, प्लस बुध का रिजल्ट भी वहाँ पे ठीक ठीक रहता है। तो आपस में मार्स और वीनस काफ़ी अच्छे मित्र बनते हैं, और दोनों देखा जाए तो एक पूरक होते हैं, या दोनों आपस में जब मिलते हैं तो चीज़ों की स्पीड बढ़ाते हैं, क्योंकि दोनों ही नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, तो चीज़ों के अंदर स्पीड थोड़ी सी बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप इमोशनली थोड़ा सा ज़्यादा इंकरेज फील करेंगे, आप कम्युनिकेशन के अंदर थोड़ा सा अच्छा काम करेंगे, क्योंकि मरकरी खुद इसी तीसरे कालपुरुष की कुंडली में तीसरे भाव का ही मालिक बनते हैं, और वो अपने आप में कम्युनिकेशन के कारक बनते हैं, और वो अपने आप में जो रोकड़े का कारक होता है, जो हम लोग धन की बात करते हैं, तो धन का कारक भी यहाँ पे मरकरी ही बनते हैं। तो धन का कारक जो मरकरी और वीनस, जिससे हम लोग धन का विचार करते हैं, तो जब दोनों ही आपके कर्क राशि के अंदर आएगा, तो ऑब्वियसली इस महीने के अंत में आपको लिक्विड कैश आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो फोर्थ राशि होती है वो लिक्विड पैसे की राशि होती है। तो अगर आप किसी भी प्रकार से ऐसे किसी काम के अंदर है जहाँ पे आप मार्केटिंग से जुड़ के काम करते हैं, सेल्स के अंदर जुड़ के काम करते हैं, या ऐसा कोई काम है जिसके अंदर बोलने से आपका काम होता है, तो वहाँ पे आपको पेमेंट जो है वो लिक्विड कैश में मिलते हुए यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि फोर्थ राशि जो होती है वो लिक्विड कैश की राशि होती है। तो ऐसा कुछ है, तो वहाँ पे आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रिजल्ट थोड़ा सा बनता हुआ दिखेगा। उसके अलावा जो हमारा तीसरा भाव होता है, तीसरे भाव से हम लोग छोटे भाई बहन का भी भाव करते हैं, तो वहाँ पे छोटे भाई बहन के साथ आपका संबंध यहाँ पे अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। प्लस जो मरकरी होता है वो हमारे मामा मामी मौसी उन सब की भी वहाँ पे, वहीं से हम लोग मरकरी से ही हम लोग विवेचना करते हैं। तो आपके मामा के पास धन आता हुआ नजर आ रहा है, आपके मौसी के पास धन आता हुआ नजर आ रहा है, तो वैसी चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही है कि आपके माता के हाउस, जो आपका माता का मेटरनल हाउस होता है, आपके माँ का मायका, वहाँ पे थोड़ी सी प्रोस्पैरिटी यहाँ पे ऐड होती हुई नजर आ रही है। तो मिला जुला के देखा जाए तो आपका जो लग्नेश है वो इस महीने आपको अच्छी स्थिति देने वाला है, प्लस आपके परिवार को भी यहाँ पे अच्छे गेन्स देने वाला है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं हमारे सूर्य की, जो महीने के पहले भाग में अगर हम लोग अगस्त की बात करते हैं, तो 16 अगस्त तक वो आपके तीसरे भाव में बैठेंगे, कर्क राशि के अंदर बैठे होंगे, और उनकी युति पहले से बनी होगी यहाँ पे मरकरी के साथ। तो मरकरी और सन दोनों बैठ के यहाँ पे बुध आदित्य योग नाम का योग बनाएंगे। तो अपने आप में वो काफ़ी इंटेलिजेंट योग होता है, जिसमें खुद थर्ड कालपुरुष की कुंडली में थर्ड हाउस का मालिक ही मरकरी बनता है, जो सन के साथ जुड़ के यहाँ पे वो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली रिजल्ट यहाँ पे थोड़े से बेहतर और स्ट्रॉन्ग होंगे। तो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट की वजह से शुरू के महीने के शुरू के भाग से ही आप थोड़े से इंटेलिजेंट नजर आएंगे। इंटेलिजेंस आपके वाणी में नजर आएगी, आपके बातचीत के तरीके में नजर आएगी, आपके बिहेवियर में नजर आएगी। तो पूरा अगर देखा जाए तो अगस्त के महीने में सही डिसीजंस लेना, लोगों को सही तरीके से लोगों से बात करना, सही तरीके से डील्स क्रैक करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नजर आ रही है। और किसी भी प्रकार से आप थर्ड हाउस से जुड़े हुए काम करते हैं, कि आप पीआर के अंदर हैं, आप मार्केटिंग के अंदर हैं, आप सेल्स के अंदर हैं, आपका काम लिखने से जुड़ा हुआ है, राइटिंग से जुड़ा, जर्नलिज्म के अंदर है, ऐसा किसी भी प्रकार का आप अगर काम करते हैं, या फिर आप बैंकिंग फाइनेंस वगैरह में भी हैं, तो ये महीना आपका थोड़ा सा अच्छा बीतने वाला है। ओवरऑल पूरा महीना, अगस्त का महीना आपका थोड़ा सा यहाँ पे बेटर होने वाला है। उसके बाद जब हम लोग अगर अगस्त के एंड की बात करते हैं, तो सन यहाँ से उठ के फिर आ जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में। तो अगर हम लोग चतुर्थ भाव की बात करते हैं, तो चतुर्थ भाव में आपकी लियो राशि पड़ती है। सिर्फ यहाँ पे डाउनसाइड यही एक बन रहा है कि लियो राशि
ऑलरेडी एक हीटेड राशि होती है जिसको हम लोग फायरी साइन कहते हैं, प्लस सन अपने आप में फायर एलिमेंट वाला प्लैनेट है। अगर हम लोग केतु की बात करते हैं तो केतु भी फायर एलिमेंट वाला जो प्लैनेट है वो बनता है। तो काफ़ी ज़्यादा हीट आपके फोर्थ हाउस में यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। तो ये हीट जो है वो ट्रांसलेट होगी आपके डोमेस्टिक इन्वायरमेंट के अंदर। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपकी माता के साथ आपके थोड़े से हीटेड कॉन्वर्सेशंस हो सकते हैं, माता से के साथ थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट भी हो सकती है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे डिसएग्रीमेंट वाली चीज़ें थोड़ी सी कम रहेंगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा इंटेंस किसी चीज़ में जाएंगे जहाँ पे आप चीज़ों को ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अगर आप चुपचाप माता की बात मान लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप चीज़ों को ज़्यादा ओवर कंट्रोलिंग होने का आप सोचेंगे तो वहाँ पे माता के साथ यहाँ पे थोड़ा सा वाद विवाद होने की स्थिति भी बनती है। प्लस जब केतु यहाँ पे सूर्य के आने से पहले अगर हम लोग केतु की बात करते हैं तो केतु जब भी चतुर्थ भाव में अकेला अगर ट्रांजिट में होता है तो वो थोड़ा सा डिसअटैचमेंट टाइप का देता है कि परिवार से आप थोड़ा सा अलग अलग सा रहना पसंद करते हैं, या फिर अगर फैमिली के साथ भी आप रह रहे हैं तो अपने कमरे में ही आप बैठे हैं, अपने कमरे में ही आप बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं, या फिर आप अपने काम धंधे के अंदर ही एंगेज्ड है। लेकिन परिवार से थोड़ा सा कटना यहाँ पे केतु दिखाता है। तो वही चीज़ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी सूर्य के आने के बाद। सूर्य वहाँ पे आपको थोड़ा सा और ज़्यादा जो है कटा कटा यहाँ पे महसूस करा सकता है। ऑल्दो वहाँ पे आप कोशिश करेंगे, आपको एक बार को लगेगा कि नहीं मुझे अपने परिवार के साथ जुड़ के थोड़ा सा बैठ के बातचीत करनी चाहिए, लेकिन जब आप बातचीत करने जाएंगे तो वहाँ पे क्योंकि हीट इतनी ज़्यादा फिलहाल इस महीने में दिख रही है, तो उस हीट की वजह से अगर आप बात करने की कोशिश भी करेंगे तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो वहाँ पे कोशिश करें कि थोड़ा सा इजी चीज़ों को चलाएं, थोड़ा आराम से बात करिएगा तो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी। अगर आप बैठ के बातचीत करना भी चाहते हैं तो आराम से बात करें, ठीक है। अगर आपकी वाणी अच्छी होगी, आप धीरे से समझदारी के साथ बात करेंगे, अपने ज़िद पे नहीं अड़ेंगे। कई बार होता है कि सन आपको थोड़ा सा ज़्यादा ईगोस्टिक बना देता है, तो अगर आप अपने ईगो के ऊपर चीज़ें नहीं लेंगे तो यहाँ पे बातचीत आपकी अच्छी चलेगी और चीज़ें यहाँ पे सॉर्टेड होने की संभावनाएं भी हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग मार्स की बात करते हैं तो मार्स यहाँ पे आपके पंचम भाव में आके बैठे होंगे और वो छठी राशि के अंदर आके बैठेंगे। तो छठी राशि के अंदर मार्स जो है वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि वो बुध की राशि बनती है, तो बुध के अंदर मार्स का रिजल्ट हमेशा ही अच्छा आता है। ऑल्दो जेमिनी के अंदर जो उनकी तीसरी राशि बनती है मिथुन, उसके अंदर जो मार्स है उसका रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा आता है। लेकिन जो वर्गो साइन बनता है कन्या, कन्या के अंदर भी उनका रिजल्ट अच्छा ही होता है। यहाँ पे है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम फाइंडिंग या प्लानिंग के साथ काम करना आप यहाँ पे शुरू करेंगे। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि जब आप यहाँ पे काम करेंगे तो आपके काम के अंदर ऊर्जा, क्रिएटिविटी ये थोड़ा सा ज़्यादा महसूस करेंगे, क्योंकि मार्स कहीं ना कहीं ऊर्जा का कारक होता है और फिफ्थ हाउस हमारे क्रिएटिविटी का हाउस होता है। तो वहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा क्रिएटिव होते हुए नजर आएंगे। प्लस ये आपके मान सम्मान को भी बढ़ाने में आपकी मदद करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मार्स यहाँ पे आएगा तो आपके स्टेटस में एक वो रिफ्लेक्ट कराएगा कि नहीं भाई ये बहुत एनर्जेटिक है, काफ़ी मेहनती आदमी है, काम करने वाला आदमी है, वैसा टाइप का ये रिफ्लेक्शन या प्रोजेक्शन आपका आगे लेके जाने वाला है। उसके बाद अगर हम लोग अपने प्रेम प्रसंग की बात करते हैं तो प्रेम प्रसंग में यहाँ पे काफ़ी आप इंटिमिडेटिंग रहने वाले हैं, जो इंटिमेसी कहते हैं, इंटिमेसी थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा रहने वाला है। इंटिमिडेटिंग नहीं, इंटिमेसी यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी होने वाली है आपके प्रेम के अंदर। आपकी जो बातचीत है थोड़ी सी अच्छी होगी, कम्युनिकेशन थोड़ा सा अच्छा होगा। सिर्फ गड़बड़ तभी आएगी जब वहाँ पे आप अपने प्रेमी के चीज़ों में गलतियाँ निकालना शुरू करेंगे। जब तक आप गलतियाँ नहीं निकालेंगे तब तक सारी चीज़ें अच्छी चलेंगी। तो यहाँ पे मेरा सजेशन है कि अगर आप किसी प्रकार से प्रेम प्रसंग के अंदर है तो अपने पार्टनर की गलतियाँ थोड़ी सी कम दिखाएं, अगर हो भी तो उसको चुपचाप नेगलेक्ट कीजिए और मूव ऑन कीजिए, ठीक है। तो वैसी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। उसके अलावा हम लोग अगर स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, क्योंकि मार्स फिफ्थ हाउस में आया हुआ है, प्लस वो सिक्स राशि के अंदर है, तो दिखा रहा है कि फोकस अच्छा होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए। अगर वो किसी भी प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रकार से कॉम्पिटिशन एग्जाम कुछ भी अगर वो करने वाले हैं तो वहाँ पे उनको सफलता मिलेगी, क्योंकि मार्स अपने आप में कंपटीशन का कारक बनता है, वो आपके फिफ्थ हाउस में आया है, तो आपको सफलता यहाँ पे जरूर दिलाएगा। तो अगर किसी भी प्रकार का कंपटीशन है वहाँ पे आप मार्स की सपोर्ट लीजिए, नहीं भी है तो वैसे भी एक जनरल एजुकेशन में भी ये आपके फोकस को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद अगर हम लोग बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों के साथ यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ नजर आ रही है कि हो सकता है कि बच्चे आपकी बात ना माने, बच्चों की आप पिटाई कर दें गुस्से में आके,
ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही है। तो अगर ऐसा कुछ है कि बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा काम डाउन होने की ज़रूरत है। उनकी जो दिक्कतें हैं उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग का राशि बनती है। जो 6 राशि है ना कहीं वो नुक्ताचीनी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग भी बनाती है कि आप उसको सही तरीके से डाइसेक्ट करके प्रॉब्लम को समझे, प्रॉब्लम के रूट कॉज पे जाए, क्योंकि ये डीपनेस की राशि होती है। तो जब आप रूट कॉज पे जाएंगे और रूट कॉज पे जाके बच्चों की समस्या सुनेंगे, उसको उसकी विवेचना करेंगे, उसको डाइसेक्ट करके समझने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी बेहतर बनती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ पे मेरा सजेशन है कि बच्चों के मामले में चीज़ों को बैठ के समझें। वैसे भी अगर आपके बच्चों की लाइफ अच्छी है, सब कुछ सही चल रहा है, बट बच्चों के एजुकेशन के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो वहाँ पे बैठ के थोड़ा सा बच्चों के साथ समझें कि उनका एजुकेशन कैसा चल रहा है, उनके एजुकेशन के अंदर क्या चीज़ें हैं। तो वो वहाँ पे वैसी चीज़ों में आपको थोड़ा सा यहाँ पे लाभ मिलता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, उसके बाद पे हम लोग चलते हैं अपने 10वें भाव के ऊपर, जहाँ पे राहु बैठे हुए हैं, जिनके साथ रेट्रोग्रेड सैटर्न की भी एनर्जी आएगी। अब है कि राहु यहाँ पे खुद अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर बैठे हुए हैं। एक्वेरियस उनकी अपनी राशि बनती है, उसके कोर जो रूलर बनते हैं वो सैटर्न और राहु दोनों ही बनते हैं। तो दोनों जब आपके 10वें भाव में बैठे हैं तो ऑब्वियसली वो दिखा रहे हैं कि आपके करियर के अंदर आप यहाँ पे मेहनत करते हुए नजर आएंगे, बड़ी प्लान्स या बड़ा रिस्क लेते हुए आप नजर आएंगे। प्लस रेट्रोग्रेड सैटर्न जब आएगा तो उसकी एनर्जी भी यहाँ पे बढ़ी हुई रहेगी। तो बढ़ी हुई एनर्जी के साथ जब वो राहु के साथ अपने प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके अंदर वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज यहाँ पे बढ़ जाएगी। उसके अलावा जब सूर्य यहाँ से 7वें भाव से देखेंगे तो 16 अगस्त के बाद जब सूर्य यहाँ पे आ जाएगा तो आपकी प्लानिंग्स थोड़ी ज़्यादा एग्जीक्यूट होती हुई नजर आएगी। सरकार से किसी प्रकार का आपको मदद चाहिए वो आपको यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा। फाइनेंस से जुड़ा हुआ आपको किसी प्रकार का मदद चाहिए तो वो यहाँ पे आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो 16 अगस्त के बाद आपके करियर के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आप उछाल देखेंगे। आपके जॉब के अंदर भी आप थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा उछाल देखेंगे। जॉब के लिए तो ऑल्दो पूरा महीना ही ठीक दिख रहा है, क्योंकि जब वीनस यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा तो आपके जॉब के हाउस का ही राशि लॉर्ड बनता है। तो दोनों जगह पे जॉब के लिए ठीक है, लेकिन ओवरऑल करियर की बात करें, बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे 16 अगस्त के बाद महीना थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा फेवरेबल है। तो वहाँ पे कोई भी बड़ा डिसीजन आप ले सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी जो अभी समय चल रहा है टॉरस राशि वालों के लिए वो अच्छा समय ही चल रहा है, क्योंकि जो जुपिटर की दृष्टियाँ पड़ रही हैं वो सही हाउसेस पे पड़ रही हैं। उनका जो पूरा रिजल्ट है वो थोड़ा सा अच्छा है। सैटर्न भी फिलहाल सही जगह पे बैठा है, इच्छा पूर्ति के भाव में बैठा है। रेट्रोग्रेड होके भी वो आए हैं तो आपके 10वें भाव में ही आए हैं, तो ज़्यादा बली होके आए हैं, तो वो भी थोड़ा सा मूवमेंट डालेंगे। तो थोड़ा पेशेंस रख के अगर आप यहाँ पे काम करेंगे, क्योंकि सैटर्न कहीं ना कहीं पेशेंस भी दिखाता है, ऑल्दो राहु के साथ थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, क्योंकि राहु को सारी चीज़ें तुरंत चाहिए होती है, बड़ी चाहिए होती है। सैटर्न थोड़ा सा वहाँ पे पेशेंस लेने के लिए कहता है। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ, बड़े विजन के साथ अगर आप चीज़ों को अप्रोच करेंगे तो वहाँ पे जो रिजल्ट्स है वो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा फेवरेबल होने वाले हैं। तो ये है मोटा मोटा टॉरस राशि वालों के लिए कि जो पूरा महीना है आपका अगस्त का थोड़ा सा उतार चढ़ाव का है, कहीं पे उतार होगा, कहीं पे चढ़ाव होगा, बट जो मूवमेंट है पूरे महीने में काफ़ी कुछ होने वाला है। तो थोड़ा सा महीने को केयरफुली ले, चीज़ें थोड़ी सी फास्ट होंगी, फास्ट पेस पे होंगी, काफ़ी ओवरवेलमिंग होने वाला है पूरा अगस्त का महीना। तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग के साथ, कामनेस के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, बाकी महीना आपका अच्छा ही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी जानकारी आपके काम में आएगी। अगस्त के महीने में आप थोड़ा सा अच्छा ही करेंगे। तो अगर दी हुई जानकारी आपको यहाँ पे अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में इतना ही, मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।